रहीम एफएससी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन हम कर रहे हैं। आज हमने करना था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स न्यूट्रिशन हम कर रहे थे। एनिमल्स में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हमने देखनी है। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिस पे ये डिपेंड करते हैं उसे होस्ट बोलते हैं। होस्ट से अपनी फूड लेते हैं और होस्ट को उसके बदले में जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। अब जो पैरासाइट होते हैं या तो वो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो रह सकते हैं या उसकी बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम पैरासाइट को नाम देते हैं। या तो ये एक्टोपैरासाइट से बिलोंग करते होंगे या जो है वो एंडोपैरासाइट होंगे। तो वो पैरासाइट जो कि लीव्स अपॉन द होस्ट, यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर ही ग्रो जो है वो जिंदा रहते हैं, उसके अंदर एंटर नहीं होते, जो एक्टोपैरासाइट बोलते हैं, और जिसके अंदर घुस जाते हैं, विच लीव्स विद इन द होस्ट, वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, इन्हें बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। वो पैरासाइट जो कि पैरासाइटिकली ऑल द टाइम पैरासाइटिकली, यानी कि वो पाबंद होता है, अपने होस्ट पे ही डिपेंड करता है, उसके अलावा जो है किसी और ऑर्गेनिज्म पे वो उसका गुजारा नहीं हो सकता। तो इस तरह के पैरासाइट को बोलते हैं हम ऑब्लिगेट पैरासाइट। और फैक्यूल्टेटिव पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि हम जो अगर उन्हें स्पेसिफिक होस्ट मिल जाए तो उस पर ग्रो कर लेते हैं, या हम उसको आर्टिफिशियल मीडियम में या इंडिपेंडेंटली भी वो ग्रो कर सकते हैं, इनको बोलते हैं हम फैक्यूल्टेटिव पैरासाइट। अब एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। फ्ली, लीस, जिसे हम बोलते हैं जो पशु पड़ जाते हैं जानवरों के जिस्मों पे, और इंसानों में जो जुएं होती हैं, इलाइस, और ये जो है ये एक्टोपैरासाइट्स की एग्जांपल है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फर के अंदर या उसके फीदर के अंदर, यानी कि परों के अंदर, या उसके जो बाल होते हैं मैमल्स के, उनमें रहते हैं, और वहाँ से ब्लड जो है वो सक करते हैं, खून पीते हैं। इसके अलावा टिक्स और माइट्स आ जाते हैं, ये भी एक्टोपैरासाइट्स हैं, और ये मैमल्स में होते हैं लेकिन नॉन ह्यूमन मैमल्स में, यानी कि इंसानों में नहीं होते। ये टिक्स और माइट्स जो हैं वो मैमल्स में होते हैं, लेकिन इंसानों के अलावा जो दूसरे मैमल्स हैं उनमें ये होते हैं। और इसके बाद जो है प्लांट्स में जो एक्टोपैरासाइट्स की एग्जांपल है दैट इज द एफिड्स। एफिड जो है ये हम चैप्टर नंबर 14 में जाके इसकी देखेंगे। ये भी एक इंसेक्ट होता है जो कि अपना स्टाइलट, अपना एक पाइप की तरह का ऑर्गन, जिस तरह मॉस्किटो, जिस तरह मच्छर अपना जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है और वेसल से, कैपिलरी से ब्लड सक करता है। इसी तरह एफिड जो है वो प्लांट्स के अंदर फ्लोएम में से जो है वो फूड को सक करते हैं। लीच जो है वो एक दूसरी एग्जांपल आ जाती है, ये भी एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ये भी एक्वेटिक भी है, कुछ ट्रस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि कुछ खुश्की में रहते हैं, कुछ पानी में होते हैं। एंडोपैरासाइट जो है वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि पानी में भी हो सकते हैं, या ये ट्रस्ट्रियल खुश्की में भी एनिमल्स हो सकते हैं। ये पैरासाइट जो है वो मोस्टली कहाँ पे होते हैं, इंटेस्टाइन वर्ड और द वर्टिब्रेट, यानी कि जो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है ना, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, इन ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर होते हैं ये। और जिसमें ह्यूमन्स भी आ जाते हैं। ह्यूमन्स में भी जो पैरासाइट्स हैं वो उसके इंटेस्टाइन में होते हैं, इसमें एब्जॉर्ब करते हैं। ये होस्ट जो फूड खाता है ना, वही फूड को ये डाइजेस्ट करते हैं। इनमें अमेबा हिस्टोलिका, एंट अमेबा हिस्टोलिका की एग्जांपल आ जाती है, टैप वर्म आ जाता है, राउंड वर्म आ जाते हैं, एग्जांपल्स हैं इनके। ये एंडोपैरासाइट्स हैं सारे। कुछ होस्ट जो है वो वीक हो जाते हैं इन्हीं पैरासाइट्स की प्रेजेंस की वजह से, और इससे उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो अपसेट हो जाता है, क्योंकि ये पैरासाइट बॉडी के अंदर आते हैं। ये कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोडक्ट जो है वो सक्रीट करते हैं अपने जिस्म से, इसकी वजह से जो है वो नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होता है। उसके बाद आ जाता है डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सिमिलर रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें
वाटर की, ऑक्सीजन की, शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, वाइटामिन की, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। ये सब सब्सटेंसेस सिवाय वाटर और ऑक्सीजन के नेचुरली नेचर में बहुत कम, मतलब बहुत कम मिकदार में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डायरेक्टली जो है वो ऑर्गेनिज्म नहीं ले सकता। इसके लिए जो है ये सब्सटेंसेस जो हैं जो हमें रिक्वायर है अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स की फॉर्म में, हम कहाँ से लेते हैं? प्रोटीन से हम अमाइनो एसिड्स लेते हैं, स्टार्चेस से हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स से हम फैटी जो है वो ऑयल लेते हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स इस फॉर्म में जो है हम वो सब्सटेंसेस जो है वो हम यूज़ करते हैं। इनमें से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सिवाय वाइटामिन्स के और मिनरल्स के हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हमारी बॉडी में, यानी कि हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बनते जब तक वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन को यूज़ नहीं कर सकती, इसको तोड़ेगी, इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगी और फिर हमारी बॉडी जो है वो अमाइनो एसिड्स को यूज़ कर सकती है। इसी तरह स्टार्चेस को भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज को यूज़ करती है रेस्पिरेशन के दौरान। उसके बाद जो है आ जाता है द करेक्टरिस्टिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो इन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है, फिर हमारी बॉडी इसको यूज़ करती है। इस करेक्टरिस्टिक प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के में क्या आ जाता है प्रोसीजर कि सिंपलर कम्प्लेक्स कंपाउंड सिमिलर कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे डाइजेस्ट होते हैं। इसके लिए बेसिकली जो है वो 5 स्टेप्स आ जाते हैं। इंजेशन सबसे बड़ी, ये 5 स्टेप है ना, इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंजेशन यानी कि बॉडी के अंदर लेके जाना, जो कम्प्लेक्स फूड है इसको हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। अब डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है। फिर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन होती है, और उसके बाद जो है वो उन्हीं एब्जॉर्प्शन के बाद जो अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको यूटिलाइज करती है, जो डाइजेस्टिव प्रोडक्शन होती हैं उससे सेलुलर मटेरियल के अंदर एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करती है, और एंड पे जो फूड हमें नहीं रिक्वायर होती उसको खारिज कर देती है। तो इस 5 स्टेप्स को, जिसमें फूड इंजेशन होती है, फूड की डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, दिस इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। दिस मेथड ऑफ करेक्टरिस्टिक प्रोसेस that involve the ingestion, digestion, absorption, assimilation and ingestion is called the holozoic nutrition. न्यूट्रिशन डाइजेशन इन अमेबा। अमेबा में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? अमेबा प्रोटियस, इसमें इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर फूड जाती है और उसकी डाइजेशन होती है। और अमीबा जो है वो डिपेंड करता है फूड के लिए बहुत से टाइनी यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, जो कि फ्रेश वाटर में, पॉन्ड में या शैलो वाटर के लेक्स के अंदर, नदियों में जो फूड छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उन पे डिपेंड करता है। अमीबा जो है ऑर्गेनिक मैटर को पार्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है। अब फूड इसकी बॉडी में एंटर कैसी होती है? इसका कोई माउथ तो नहीं होता अमीबा का, तो इसकी बॉडी के किसी भी सरफेस से जो है वो फूड जो है वो एंटर हो जाती है। जब अमीबा जो है, जब भी कोई फूड इसकी बॉडी की किसी सरफेस के साथ आके कांटेक्ट यानी उसके साथ टच करती है, तो अमीबा जो है उसके गिर्द एक सूडोपोडिया बना लेता है। इस तरह एक जो है सूडोपोडियम बना के फूड को एक वैक्यूल की तरह अपनी बॉडी के अंदर लेके चला जाता है। उसके बाद जो है इसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब ये फूड के पार्टिकल जो है वो लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। अगर लार्ज पार्टिकल हैं, जिस तरह अगर वो अमीबा किसी बड़े ऑर्गेनिज्म को, जिसे हम पैरामीशियम है
अगर उसको खाएगा तो उसके लिए वो लार्ज वैक्यूल बना देगा। अब जो फूड अंदर, ये फूड अंदर एंटर होगी इस फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में ही चेंजिंग आनी है, यानी कि ये जो है इसने पहले इसको क्या करना है, ये फूड वैक्यूल बन गया है, इसको उसने स्मॉलर साइज का ग्रो कर, इसका साइज जो है वो स्मॉलर होगा, और उसके बाद जो है वो इसमें एंजाइम्स एंटर होंगे। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, इसकी डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन के लिए एंजाइम हमें पता है, लाइजोजाइम के अंदर जो एंजाइम होते हैं दैट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि इस फूड के वैक्यूल के साथ जाके जुड़ जाते हैं, और जो है एंजाइम जो है वो लाइजोजाइम जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम खारिज करता है, यानी कि लाइजोजाइम सब सेलुलर ऑर्गेनेली जो है वो एंजाइम खारिज करेगी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके साथ अटैच हो जाएगी, वैक्यूल के साथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्रिएट करेगी, और इससे वो फूड को सॉफ्ट कर देंगे। और इसके अलावा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो इसके लिए इसके एसिडिटी में इजाफा हो जाएगा, और इसकी एसिडिटी जो है अप्रोक्सीमेटली 5.6 हो जाएगी। उसके बाद इसकी एसिडिटी जो है वो अल्किलाइन हो जाएगी, दैट इज द 7.3। डाइजेशन जब डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा, जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो फूड्स की बॉडी का पार्ट कैसे बनते हैं, यहाँ पे कैनाल्स बन जाती हैं। कैनाल्स का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो उन कैनाल्स के थ्रू जो है फाइन कैनाल्स बन जाती हैं, और ये कैनाल्स के थ्रू फूड फाइनली जो है उसके साइटोप्लाज्म में और पूरी बॉडी में जो है वो यूटिलाइज होती हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो खारिज हो जाता है इसके जिस्म से किसी भी सरफेस से, क्योंकि कोई स्पेसिफिक तो स्ट्रक्चर नहीं होता। अब ये देखिए इन्होंने पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि पहले फूड जो है वो एंटर होती है, एक फूड वैक्यूल बनता है, फिर जो है इसमें से वाटर जो है वो लॉस होता है, उसका साइज जो है वो स्मॉलर हो जाता है, फिर जो बबल्स की फॉर्म में दिखाया गया है ये असल में लाइजोजाइम एंजाइम इसके साथ आके अटैच होते हैं, वो एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम खारिज करते हैं, फूड की डाइजेशन होती है, उसके बाद ये कैनाल बन जाती हैं। इन कैनाल के थ्रू, फाइन कैनाल के थ्रू फूड जो है वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है, और जो फूड मटेरियल नहीं रिक्वायर वो जो है वो भी वैक्यूल के थ्रू एक सुडोपोडियम बनता है, जिसके जरिए अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो जिस्म से खारिज हो जाती है। उसके बाद आ जाता है डाइजेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा जो है एक्वेटिक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक सिनिडेरियन है। डिप्लोब्लास्टिक के क्योंकि इसमें 2 लेयर्स होती हैं सेल्स की, और इसकी बॉडी जो एक वाज लाइक होती है, जिस तरह कोई गुलदान होता है। 2 प्रिंसिपल लेयर्स होती है सेल्स की, सेंट्रल एक कैविटी प्रेजेंट होती है, और जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव कैविटी, यानी कि यही इसकी बॉडी है, यही इसकी स्टमक भी है। अब इसकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सुराख होता है, उसी के जरिए जो माउथ लिखा हुआ है, इसी के जरिए फूड एंटर होती है, उसी से खारिज होती है। और ये जो है दिखाए गए इसके टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स के यहाँ पे सरफेस पे स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसे निमेटोसिस्ट बोलते हैं। और इसका माउथ जो है, इसको ये माउथ है, माउथ की कवरिंग होती है बाय द टेंटिकल्स। जो डाइजेस्टिव कैविटी है इसको बोलते हैं हम, जो वाज लाइक बॉडी है इसके असल में, दैट इज द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और सिलेंट्रॉन भी बोलते हैं इसको। अब फूड पार्टिकल जो भी इसके पास जो है कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आता है, इसमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इसके टेंटिकल्स में, वो स्टिंगिंग सेल्स क्या करते हैं, उसको अपनी फूड को पैरालाइज कर देता है। अब ये यहाँ पे उन्होंने इसका एक सेल दिखाया गया है जो कि इसके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है, ये अनडिस्चार्ज फॉर्म में। अब इस सेल में से जो स्टिंगिंग सेल निकलता है ये इस फॉर्म में प्रेजेंट निकलता है, तो ये जो है डिस्चार्ज फॉर्म में इसको एक सेल का दिखाया गया है, निमेटोसिस्ट का। और ये जो है अनडिस्चार्ज कंडीशन में होलो थ्रेड जो है वो अंदर की तरफ होता है, और जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये होलो थ्रेड, ये स्ट्रिंगिंग सेल होते हैं, ये अपने जो है शिकार को पैरालाइज कर देते हैं। इस तरह ये एक लीड जो होता है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है वो ऊपर होती है, और इसमें से माइनर बार्ब और मेजर बार्ब, ये कांटेदार स्ट्रक्चर जो बाहर निकलते हैं।
अब टेंटिकल्स, उनका एम्बेडेड इन द टेंटिकल्स द न्यूमरस स्टिंगिंग सेल्स, टेंटिकल्स के अंदर जो है स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिन्हें निमेटोसाइट्स, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। और ये निमेटोसाइट्स में होलो थ्रेड कॉइल्ड कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जिसमें छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। जब कोई प्रे यानी कि अभी ये किस चीज़ को खाता है, डायफिनिया और साइक्लोप्स, जब ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इसके पास आते हैं, इसके सिनेटोसिल के साथ जो होलो थ्रेड होता है निमेटोसिस्ट का, वो टर्न इनसाइड आउट। जब कोई इसके पास शिकार आता है तो वो अंदर वाला जो हिस्सा है वो पहले अनडिस्चार्ज कंडीशन में था, वो डिस्चार्ज कंडीशन में आता है, और ये जो है अपने पैरालाइज कर देते हैं और किल कर देता है अपने शिकार को, और फिर टेंटिकल्स के थ्रू पुश करता है अपनी बॉडी के अंदर, इस तरह गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर लेके जाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर एंजाइम खारिज होते हैं जो कि कंट्रैक्शन होती है जिनमें, और एंजाइम खारिज होते हैं, इस तरह वो फूड मिक्सिंग होती है एंजाइम्स के साथ, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाती है। अब ये जो है ये दिखाया गया कि इसमें इस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसकी पूरी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अभी ये टेंटिकल्स में ये जो स्पेसिफिक यहाँ पे इसके सरफेस पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये जो दिखाए गए हैं, ये अपने शिकार को पैरालाइज करते हैं, फिर इन टेंटिकल्स के थ्रू अपने माउथ के जरिए अंदर लेके जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। इंटरनल साइड पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम्स खारिज होते हैं इसके अंदर, साथ में इसमें कंट्रैक्शन होती है जिससे वो फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जब फूड को डाइजेस्ट कर लेता है तो इस तरह ही अपनी सरफेस से ही इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और इसको खारिज करने के लिए कोई अलहदा से कोई बॉडी का पार्ट नहीं होता, बल्कि ये इसी माउथ के जरिए ही अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो जिस्म से खारिज हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं देयर इज अ कॉमन ओपनिंग हैविंग ओनली अ कॉमन ओपनिंग फॉर द इंजेशन एंड इजेशन। इंजेशन के अंदर लेके जाना, इजेशन होता है खारिज करना, जिसम के अंदर लेके जाने के लिए और बाहर खारिज करने के लिए एक ही कैविटी है इसके अंदर जो है वो एक कॉमन ओपनिंग है, दैट इज द माउथ। माउथ के जरिए ये